हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन देखेंगे साइक्लिक ग्रुप ये क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या है? अ ग्रुप जी इज अ साइक्लिक ग्रुप if there exists an element ए बिलोंग करे जी में। ठीक है गाइज, ये क्या बोलता है? ए ग्रुप जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। जी कोई भी ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप कब होगा? जब वो एग्जिस्ट करे, यानी कि उसका एलिमेंट बिलोंग करे जी में। एंड सच दैट जी इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ ए। ये गाइज जनरेटर ऑफ ए क्या है? यानी कि दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी expressed as some integral power of a then A is called generator of G। यानी कि गाइज जी का हर एलिमेंट एक्सप्रेस करे सम इंटीग्रल पावर यानी इंटीजर्स को, तब वो एक क्या होगा? जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, जैसे कि जी इज इक्वल टू, अभी अपन ने जो लिया था ना जनरेटर ऑफ ए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? और जी इज इक्वल टू जो डेफिनेशन बोला था, ए कौन सी पावर को एक्सप्रेस करे? इंटीग्रल पावर को, यानी कि इंटीजर से अपन जानते क्या होता है? 0, A1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। एंड ए की पावर -1, ए की पावर -2, ऐसे ये इनफाइनाइट तक। यानी कि ए जो इसका एलिमेंट होगा ना, वो सारी इंटीग्रल पावर को एक्सप्रेस करना चाहिए, उसमें होनी चाहिए। वो अपना क्या होता है? जनरेटर होता है। ठीक है, ये गई मल्टीप्लिकेशन में। और अगर वो एडिशन में हो, लिखना हो अपन को ये चीज, तो कैसे लिखते हैं? इफ द ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी इज एडिशन, देन जी इज इक्वल टू जी ए। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? जी इज इक्वल टू, ये गाइज कैसे होगा? इस तरह देखिए, मान लीजिए जो पावर है ना उनका मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है। जैसे कि ये एक A1 है, इसको मल्टीप्लाई ए से करूंगे तो ये क्या आएगा? ए ही आएगा। A2 को मल्टीप्लाई ए से करूंगे तो ये क्या आएगा? 2A। एंड A3A, इस पावर से इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 3A ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड 0 का मल्टीप्लाई ए से किया तो ये क्या आएगा? 0। एंड -1 का मल्टीप्लाई ए से किया तो ये क्या आएगा? माइनस का ए। एंड -2 का मल्टीप्लाई ए से किया तो क्या आएगा? माइनस का 2A। और ये फिर इनफाइनाइट तक। ये कब? जब एडिशन ऑपरेशन हो। ठीक है, यानी कि साइक्लिक ग्रुप अपना वो ग्रुप होता है जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। और इधर वो एक एलिमेंट क्या है? ए दिया हुआ है। इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है जिससे अपन ने पूरा ग्रुप को जनरेट करे। सो गाइस, इस क्वेश्चन को या इस थ्योरम को अपन देखते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप
इज एविलीन, ये बीएससी 2021 में पूछा भी गया है। सबसे पहले तो गाइज साइक्लिक ग्रुप, तो मान लीजिए लेट G is equal to a generator is a cyclic group। बाई डेफिनेशन ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। तो अपन को क्या बताना, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए एबिलीन, एबिलीन बताना है। एंड अपन मान लेते हैं कि x एंड y बिलोंग करते हैं किसमें, G में, यानी कि x और y किसके एलिमेंट है, इस A के, और A क्या है अपना जनरेटर, यानी कि ये A ना गए, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इधर देखिए A के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं अपने, यानी कि A को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, एंड ऐसे करके A की पावर -1, A की पावर -2, ये ऐसे इंटीग्रल पावर में होते हैं। ठीक है, यानी कि अब इनको मैं, इन सारे को अगर मैं, ये जो पावर्स है इनको मैं m और n मान लूँ, यानी कि m a की पावर n एंड a की पावर m, a की पावर n और a की पावर m मान लूँ इस पूरे को, यानी कि n और m किस में बिलोंग कर रहे, इन इंटीजर्स में। इन इंटीजर्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, n और m, यानी कि वेर x इज इक्वल टू a की पावर n एंड y इज इक्वल टू a की पावर m। यहाँ पर m और n क्या है, n एंड m क्या है, बिलोंग करते हैं z में, यानी इंटीजर्स में। एंड अब अपन को इसको बताना है एबिलीन ग्रुप, तो देन x एंड y, एबिलीन ग्रुप बताने के लिए अपन को क्या होता है, अगर ये y, x और y और x के बराबर आ जाए तो वो अपने क्या होगा, एबिलीन ग्रुप हो जाएगा। यानी कि ये x और y है, अगर ये y इक्वल टू आ जाता है y और x के, तो वो अपने क्या हो जाएगा, एबिलीन ग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले अपन LHS साइड लेके चलेंगे। ये गाइज ना, ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको लिखना मत, ओके। तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, मैं ले रही हूँ x और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या है अपने, a की पावर n एंड y क्या है, a की पावर m। अब x एंड y इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a n प्लस m, यानी कि बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, यानी x y इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a m को पहले लिख दिया एंड n को बाद में, ओके। x y इज इक्वल टू, अब इसको मैं अगेन ऐसे लिख सकती हूँ, a की पावर m एंड a की पावर n। अब देखिए x एंड y इज इक्वल टू, a की पावर m है क्या, y है, तो इधर आया y, एंड इधर a की पावर n क्या है, a की पावर n है x, तो ये आया x, यानी कि अपना x y लेके चले थे और y x के इज इक्वल टू आ गया, तो ये अपने क्या हो गया, एबिलीन ग्रुप, यानी कि G इज अन एबिलीन ग्रुप। इसका गाइज एक रिमार्क है, वो ये है, अन एबिलीन ग्रुप need not be cyclic, that means conversion is not always true। यानी कि गाइज इसको जो कन्वर्जन होगा ना, वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। जैसे कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलीन, हर साइक्लिक ग्रुप एबिलीन होगा, लेकिन हर एबिलीन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। एग्जाम्पल देखे तो R प्लस, रियल नंबर प्लस में ये एबिलीन ग्रुप नहीं होता है, ये एबिलीन ग्रुप होता है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। इज अन एबिलीन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक।
तो गाइज ये अपने यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और क्वेश्चन के लाइक एंड सब्सक्राइब।